मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू ज़िंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता ज़िंदगी में कुछ नहीं, लड़ने वाले के कदमों में जहान होता है। तो आज इसी जोश मोटिवेशन के साथ आज क्लास 10th का हम फिजिक्स पढ़ेंगे। आज डायरेक्ट हम जानेंगे कि फिजिक्स क्या है। तो इसी जोश मोटिवेशन के साथ आज हम बात करेंगे क्लास 10th के आज हम फिजिक्स के बारे में। तो पहले जानेंगे जो फिजिक्स क्या है। जो पहला चैप्टर दिया गया है प्रकाश का परावर्तन, तो हम क्या करेंगे, पहले जानेंगे जो फिजिक्स क्या है और प्रकाश क्या है, उसके गुण क्या है, और उसके बाद जानेंगे पहले किरण। तो इसी जोश मोटिवेशन के साथ आज हम बात करेंगे क्लास 10th का आज फिजिक्स के बारे में। तो पहले जानेंगे जो फिजिक्स क्या है। पहला चैप्टर दिया गया है आपका प्रकाश का परावर्तन। तो पहले जानेंगे फिजिक्स क्या है। रुको। तो इसी जोश मोटिवेशन के साथ आज हम बात करेंगे क्लास 10th के फिजिक्स के बारे में। तो पहला चैप्टर दिया गया है प्रकाश का परावर्तन। तो पहले हम क्या करेंगे, जानेंगे जो फिजिक्स क्या है, यानी सभी और भौतिकी, इसी का हिंदी और इंग्लिश में क्या करेंगे, इसका पहले हम डिफिनेशन जानेंगे। प्रकाश का परावर्तन का तो इसी जोश मोटिवेशन के साथ आज हम क्लास 10th के फिजिक्स के बारे में जानेंगे पूरे डिटेल से। जो पहले जानेंगे जो फिजिक्स क्या है और प्रकाश का पहला चैप्टर। तो इसी जोश मोटिवेशन के साथ तो चलिए आज हम बात करेंगे क्लास 10th के फिजिक्स के बारे में। तो पहला चैप्टर दिया गया है प्रकाश का परावर्तन। तो पहले जानेंगे जो फिजिक्स क्या है, उसका डिफिनेशन हिंदी इंग्लिश में जानेंगे। प्रकाश क्या है, उसका डिफिनेशन हिंदी इंग्लिश में जानेंगे। और क्या है, प्रकाश के कितने गुण हैं, सभी गुण के बारे में जानेंगे। और यहाँ से रे क्या है, उस सभी के बारे में हम डिटेल से जानेंगे। उसके बाद जानेंगे जो प्रकाश का परावर्तन क्या है। तो आप केवल वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ से तो क्या दिया गया है, यहाँ से फिजिक्स क्या दिया गया है, फिजिक्स। इसका डिफिनेशन जानेंगे। इट इज़ ए ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट नेचुरल फेनोमेना इज कॉल्ड फिजिक्स। क्या दिया गया है, इट इज़ ए ब्रांच ऑफ साइंस। तो देखिए यहाँ से इसके डिफिनेशन के बारे में जानेंगे। जो फिजिक्स क्या है, इट इज़ ए ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट नेचुरल फेनोमेना इज कॉल्ड फिजिक्स। इट इज़ ए ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट नेचुरल फेनोमेना इज कॉल्ड फिजिक्स। अब यहाँ से देखिए भौतिकी क्या है। तो भौतिकी क्या है, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग प्राकृतिक घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहा जाता है, भौतिकी कहा जाता है। तो देखिए हम यहाँ क्या करते हैं, यहाँ से हम पहले लिख देते हैं डिफिनेशन। तो आपको क्लास में रटना नहीं है, केवल समझना है। सारे डिफिनेशन को एक बार समझ लीजिएगा तो आपको सदा के लिए याद रह जाएगा। तो देखिए यहाँ से अगर ऐसे लिखेंगे तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। क्या करते हैं, डिफिनेशन पहले लिख देते हैं, उसके बाद शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ से फिजिक्स क्या है, इट इज़ ए ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट नेचुरल फेनोमेना इज कॉल्ड फिजिक्स। क्या है, यहाँ से फिजिक्स क्या है, अब इसके बारे में जान गए। और देखिए यहाँ से भौतिकी। तो भौतिकी क्या है, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग प्राकृतिक घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहा जाता है, यहाँ से भौतिकी कहा जाता है। यहाँ से आप जान लिए। और उसके बाद जानेंगे जो प्रकाश क्या है, यानी लाइट क्या है, उसका भी हम डिफिनेशन लिख लेते हैं। तो क्या है, देखिए यहाँ से, यानी लाइट क्या है, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज प्रोपगेटेड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इट डज नॉट रिक्वायर मीडियम फॉर प्रोपगेशन एंड इट इज सो ट्रांसवर्सस वेव। यानी प्रकाश क्या हो गया, ऊर्जा का स्रोत हो गया। प्रकाश क्या है, ऊर्जा का स्रोत है जो विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में संचरण करता है तथा प्रकाश के संचरण के लिए माध्यम की ज़रूरत नहीं होती है तथा यह अनुप्रस्थ प्रकृति को दर्शाता है। तो क्या करते हैं हम, इसका भी कुछ एक लैंग्वेज में डिफिनेशन के तौर पर हम लिख लेते हैं। उसके बाद इसके बारे में हम जानेंगे
ये प्रकाश का गुण क्या है। तो देखिए यहाँ से, तो पहले लाइट क्या है, तो लाइट देखिए यहाँ से दिया गया है। तो देखिए यहाँ से, तो लाइट क्या है, इसका डेफिनेशन, तो लाइट, तो देखिए यहाँ से लाइट क्या है, एक लैंग्वेज के तौर पर लिखा गया है। तो देखिए यहाँ से लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो यहाँ से देखिए क्या है, लाइट का क्या है, एक तो देखिए यहाँ से, तो पहले क्या है, लाइट का हम तो देखिए यहाँ से, तो लाइट क्या है, तो लाइट का हम तो देखिए यहाँ से लाइट क्या है, तो लाइट को क्या किया हम एक डेफिनेशन के तौर पर, तो देखिए यहाँ से, तो क्या है, लाइट क्या है, तो लाइट को क्या किया है एक डेफिनेशन के रूप में हम यहाँ से लिख लिए हैं। तो देखिए यहाँ से क्या है, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज प्रोपागेटेड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इट डज नॉट रिक्वायर मीडियम फॉर रुको। तो देखिए यहाँ से, तो लाइट क्या है, क्या क्या है, इसको हम एक डिफिनेशन के तौर पर लिख लिए हैं। तो देखिए यहाँ से, तो लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज प्रोपागेटेड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इट डज नॉट रिक्वायर मीडियम फॉर प्रोपगेशन एंड इट इज शो ट्रांसवर्सल वेव। तो देखिए यहाँ से प्रकाश क्या है, इसके बारे में पहले हम जानेंगे। देखिए यहाँ से इसका डिफिनेशन के तौर पर लिख लिए हैं। प्रकाश ऊर्जा का स्रोत है जो विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में संचरण करता है तथा प्रकाश के संचरण के लिए माध्यम की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसके बारे में हम क्या किए हैं, यहाँ से जान लिए हैं। अब इसका जानेंगे हम, इसका गुण क्या है, यानी नेचर ऑफ लाइट, प्रकाश के गुण। तो देखिए यहाँ से इसका हम डिफिनेशन के तौर पर जान लिए हैं। अब क्या देखेंगे, इसके गुण के बारे में जानेंगे, यानी नेचर ऑफ लाइट, प्रकाश के गुण। तो देखिए यहाँ से सभी को क्या करते हैं हम पॉइंट वाइज बना करके, उसके बाद आपको हम एक्सप्लेन करते हैं, यानी समझाते हैं। तो देखिए यहाँ से क्या लिखे हैं, नेचर ऑफ लाइट, प्रकाश के गुण। तो देखिए यहाँ से निम्नलिखित है। तो क्या देखेंगे, पहला क्या दिया गया है प्रकाश के गुण में। देखिए यहाँ से प्रकाश देखने की संवेदना को प्रकट करता, नंबर 1 हो गया। नंबर 2 में प्रकाश के कारण ही प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन तथा प्रकाश की ध्रुवीकरण की घटना संभव होती है। नंबर 2 में देखें। तो नंबर 3 में देखिए यहाँ से दिया गया है, प्रकाश ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। फिर तीसरा यहाँ देखिए, चौथा नंबर में दिया गया है, यह विद्युत चुंबकीय विकिरण है, अर्थात इस पर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ता तथा यह उदासीन होता है। 5वां नंबर पॉइंट में देखिए यहाँ से दिया गया है, प्रकाश के संचरण के लिए माध्यम की ज़रूरत नहीं होती है। क्या हो गया 5वां, प्रकाश के संचरण के लिए माध्यम की ज़रूरत नहीं होती है। अब देखेंगे फिर हम यहाँ से पॉइंट नंबर 6 से फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ से प्रकाश, ये 6 में क्या दिया गया है। तो देखिए यहाँ से 6ठा पॉइंट दिया गया है। यहाँ से एसआई सिस्टम में प्रकाश का वेग कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड इनवर्स है, यानी क्या इसको पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ से 6वां पॉइंट दिया गया है, एसआई सिस्टम में प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है।
तो देखिए यहाँ से इसको क्या दिया गया है, 3 × 10⁸ मीटर यहाँ सेकेंड इन्वर्स। सेकेंड इन्वर्स का मतलब जैसे देख लीजिए यहाँ से, जैसे यहाँ दिया गया है सेकेंड, और जब ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, यहाँ से इन्वर्स हो जाएगा, माइनस में ऊपर चल जाएगा पावर। तो यही लिखे हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब देखिए यहाँ से, तो पहले हम जानेंगे जो SI क्या होता है सिस्टम। जब फिजिक्स में पढ़ रहे हैं तो SI का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल सिस्टम होता है। क्या होता है SI का फुल फॉर्म, इंटरनेशनल सिस्टम। अब देखिए यहाँ से फिर कहा गया है, 7वां पॉइंट दिया गया है आपका, सीजीएस सिस्टम में प्रकाश का वेग 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड होता है। तो यहाँ से जब मीटर में है तो 8 होगा, और सेंटीमीटर में है तो क्या होगा, यहाँ से पावर इसका 10 होगा। आपको इतना याद रखना है। और देखिए यहाँ से सीजीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, आप पहले इसका भी जान लीजिए। C4 क्या होता है, सेंटीमीटर, और G4 क्या होता है, ग्राम, S4 क्या होता है, यहाँ से सेकेंड। यानी क्या है, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड क्या है, इस सबसे छोटा यूनिट दिया गया। तो यह वीडियो कैसा लगा अपना राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप लोग का कमेंट का प्रतीक्षा कर रहे हैं। यह वीडियो कैसा लगा अपना राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा, आपका कमेंट का मैं प्रतीक्षा। यह वीडियो कैसा लगा अपना राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा, आपका कमेंट का मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं। और इसके आगे मैं वीडियो लेकर के आऊँगा। तो आप लोग से गुजारिश है, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। कहाँ जो गाड़ी आकर के डिस्टर्ब कर देती है, तो हमें भी पढ़ाने में मज़ा नहीं आता और आपको भी पढ़ने में मज़ा उतना नहीं आता होगा। कहाँ जो बाहरी आवाज़ इंक्लूड होने लगता है, शोरगुल होता है, तो पढ़ाने में भी मज़ा नहीं आता और न पढ़ने में भी मज़ा आता है। तो आप लोग से गुजारिश करेंगे, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। वीडियो अच्छा लगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यदि आप फेसबुक चैनल पेज पर देख रहे हैं तो आप इस वीडियो को लाइक और फॉलो करके अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।